स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। तो फिर ये कहानी वहीं से ही शुरू होती है जहां पर हमने देखा था एक बंदा जिसने जे के हाथों की घड़ी को देखकर जे को पहचान लिया था कि जे क्रूज का मालिक है, यानी कि यहाँ का प्रेसिडेंट है। और अब से हम इस बंदे को ब्लू मार्क्स वाला लड़का कहेंगे क्योंकि हमें इस बंदे का नाम नहीं पता और इस बंदे ने ब्लू मार्क्स पहना हुआ है। ठीक है, ब्लू मार्क्स वाला लड़का जब जैक को रोककर अपने साथ ड्रिंक करने के लिए वाइन ऑफर करता है, जय तब घूमकर एक कोल्ड लुक देता हुआ अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये लड़का यहाँ का मेहमानों में से कोई एक है। जय तब उस लड़के के हाथों से वाइन का ग्लास ले लेता है और साइड में रख देता है और कहता है कि मैं अजनबियों के साथ ड्रिंक नहीं करता। फिर जय उस लड़के को बाय मजे करो ये कहता हुआ वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो ब्लू मार्क्स वाला लड़का भी दौड़ता हुआ जय के पीछे जाता है और जय को पीछे से जबरदस्ती हक करता हुआ रोकने लगता है और जय के कानों के पास आकर कहने लगता है कि पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ थोड़ी देर रुककर मजे कर लेना चाहिए। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, तो क्यों ना हम दोनों को ही एक साथ मजे कर लेना चाहिए। जय तब उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया है। तब वो लड़का घबरा जाता है। जय तब पीछे से उस लड़के को धक्का मारता हुआ खुद से अलग करता है। वो लड़का तब जय की घड़ी की ओर देखता है और तुरंत जय की ओर देखकर जय से पूछने लगता है कि क्या जय उस लड़के को मना कर रहा है। खैर, वो लड़का जैसे ही जय की हाथों की घड़ी की ओर देखता है जय समझ जाता है। जय अपने मन में कहने लगता है कि क्या मेरे घड़ी के कारण इस लड़के ने मुझे पहचान लिया। जय तब ब्लू मार्क्स वाले लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम हो तो अगली बार से मेरे सामने अच्छे से पेश आना, और वैसे भी अगर तुम मुझे नहीं भी पहचानते फिर भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर तो ब्लू मार्क्स वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो जय के ऊपर चिल्लाने लगता है, पर जय बहुत ही शांत तरीके से वहां से जाने लगता है, ब्लू मार्क्स वाले लड़के से ये कहते हुए कि पार्टी में मजे करना। हाँ, और जय जब जा रहा होता है ठीक तब जाओ चिऊ भी जय के बहुत पास से गुजर रहा होता है और उस समय वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। जय तब अपने हाथों की घड़ी की ओर देखकर जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि मुझे मेरी इस घड़ी को बदलना होगा। खैर, हम जाओ चिऊ को देखते हैं जो अकेले ही पार्टी को देख रहा होता है जहां पर लोग जोड़ियों में डांस कर रहे होते हैं और सभी ने ही मास्क पहना हुआ होता है। तब जाओ चिऊ को कुछ अजीब से मास्क पहने हुए लोग भी नजर आते हैं और ये देखकर तो जाओ चिऊ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जाओ चिऊ अपने मन में कह रहा होता है कि तो ये होता है मार्क्स डांस पार्टी। अच्छा है, ये मेरे लिए एक अच्छा अनुभव हो जाएगा और अब जो मैं यहाँ आ ही चुका हूँ तो क्यों ना आज रात रुककर पार्टी को देख लेता हूँ। उसके बाद जाओ चिऊ जाकर वाइन काउंटर में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे कौन सा वाइन पीना चाहिए भी या फिर जाने दे। उसी वक्त वही ब्लू मार्क्स वाला लड़का जाओ चिऊ के पास आता है। सच में इस ब्लू मार्क्स वाले लड़के को चैन नहीं है। खैर, वो ब्लू मार्क्स वाला लड़का तब जाओ चिऊ को भी वाइन ऑफर करता हुआ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये वाइन तुम्हारे लिए है। जाओ चिऊ तब उस लड़के की ओर देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लड़का मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तब ब्लू मार्क्स वाला लड़का जाओ चिऊ के साथ दोस्ताना तरीके से बात करने लगता है। ये देखकर जाओ चिऊ को लगने लगता है कि शायद ये ब्लू मार्क्स वाला लड़का सिर्फ जाओ चिऊ के साथ दोस्ती करना चाहता है। तब वो ब्लू मार्क्स वाला लड़का जाओ चिऊ से पूछता है कि लगता है कि तुम इस तरीके की पार्टी में पहली बार आए हो। जाओ चिऊ भी तब उस ब्लू मार्क्स वाले लड़के को बताने लगता है कि असल में तो जाओ चिऊ अपना छुट्टियां मनाने के लिए इस क्रूज से दूसरे प्लेस में जा रहा था, पर जाओ चिऊ को पता नहीं था कि क्रूज के आखिरी रात में क्रूज में मार्क्स डांस पार्टी होगी।
तब ब्लू मार्क्स वाला लड़का जाओ चिऊ को निहार रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस ब्लू मार्क्स वाले लड़के ने जाओ चिऊ के वाइन में नशीली चीज मिला दी है। उसके बाद ब्लू मार्क्स वाला लड़का जाओ चिऊ को देखकर एक डेविल स्माइल देता है और अपने मन में कहता है कि ये लड़का बहुत ही सुंदर लग रहा है और वैसे भी प्रेसिडेंट जे के करीब जाना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर प्रेसिडेंट जे नहीं तो कोई और सही, बस एक रात गुजारने की तो बात है। और इस ब्लू मार्क्स वाले लड़के का इरादा जाओ चिऊ के साथ गलत करना था। खैर, जाओ चिऊ जब उस वाइन को पीने के लिए ग्लास को अपने होठों के पास तक लेकर जाता है, ठीक उसी समय जे जाओ चिऊ के पीछे से आता है और ग्लास को पकड़ लेता है और जाओ चिऊ को उस वाइन को पीने नहीं देता और जाओ चिऊ के हाथों से उस वाइन के ग्लास को ले लेता है। ये देखकर जाओ चिऊ बहुत चौंक जाता है कि चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जे जो बहुत ही गुस्से में होता है और उस वाइन को खींचकर उस ब्लू मार्क्स वाले लड़के के मुंह में मारता है और बहुत ही गुस्से में उस ब्लू मार्क्स वाले लड़के से कहता है कि मैंने तुमको मौका दिया था ना अच्छे से पेश आने का, लगता है कि तुम सुधरने वाले नहीं हो, अब तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तब वो ब्लू मार्क्स वाला लड़का भी जे के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा दिक्कत क्या है। दूसरी तरफ जाओ चिऊ जो इन दोनों को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर मन में सोच रहा होता है कि क्या ये दोनों आपस में दुश्मन हैं? अच्छा यही होगा कि मैं जाकर किसी दूसरे प्लेस में बैठ जाता हूँ। और तब चिल्लाने की आवाज सुनकर दो गार्ड वहां आते हैं और पूछने लगते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब जे बताता है कि ये जो ब्लू मार्क्स में मेहमान है इसने किसी के वाइन में नशीली चीज मिला दी थी। और तब गार्ड उस ब्लू मार्क्स वाले लड़के के और बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। तब वो ब्लू मार्क्स वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि ये झूठ है, उसने कुछ भी नहीं किया। तब जे कहता है कि इस ब्लू मार्क्स वाले लड़के की कपड़ों की पॉकेट को तलाश करो, तुम लोगों को जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर ना भी मिला, यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है, जाकर वहाँ चेक करो, सच क्या है पता चल ही जाएगा। उसके बाद दो में से एक गार्ड उस ब्लू मार्क्स वाले लड़के की कपड़ों की पॉकेट को तलाश करने लगता है। तब वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दो मुझे, ये क्या पागलपन है। वो लड़का अपना वकील को बुला ले आएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। तब गार्ड कहता है कि सर कृपया करके आप थोड़ा शांत रहिए और हमारे साथ थोड़ा सहयोग कर लीजिए। फिर गार्ड को उस ब्लू मार्क्स वाले लड़के के कोट के पॉकेट में से एक छोटा सा बोतल मिलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि यही नशीली चीज की बोतल है। तब वो ब्लू मार्क्स वाला लड़का फिर से चिल्ला रहा होता है कि ये झूठ है। तब गार्ड कहता है कि नहीं सर, अभी आप झूठ कह रहे हो। और ये सब देखने के बाद दूसरा गार्ड तब जैसे उसका आईडी मांगने लगता है, जिससे वो लोग बाद में इस ब्लू मार्क्स वाले लड़के का पुलिस में कंप्लेन कर सके और जे को भी बाद में गवाही के लिए बुला सके। जे तब शांत से सामने के सोफे में बैठ जाता है और अपना मास्क उतार देता है और गार्ड से कहता है कि क्यों नहीं, मैं अपना आईडी दिखा दूंगा। जे जैसे ही अपना मास्क उतारता है, गार्ड लोग जे को पहचान जाते हैं और बहुत ही हैरान होते हुए जैसे कहते हैं कि अरे प्रेसिडेंट, आप हमें माफ कर दीजिएगा, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। जे गार्ड से कहता है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ है, तुम लोग इस चीज को अपने तरीके से आराम से संभाल लेना, समझ गए। गार्ड हाँ में जवाब देते हैं कि वो लोग संभाल लेंगे। दूसरी तरफ हम जाओ चिऊ को देखते हैं जिसका फोन बज रहा होता है, इसलिए जाओ चिऊ जे की ओर ध्यान नहीं दे पाता और अपने फोन के साथ दूर कोने में वहाँ की सोफे में जाकर बैठ जाता है और एक गहरी सांस लेता हुआ फोन को देख रहा होता है और कहता है कि जाओ चिऊ तो बस फंसने ही वाला था, भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। और बताओ फोन किसने क्या होगा? जे का छोटा भाई, वही कमीना ह्यू।
जाओ च्यू तब फोन उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि हेलो ह्यू, और बताओ मुझे कैसे याद किया। दूसरी तरफ हम ह्यू को अपने कमरे की बैल्कुनी में खड़ा देखते हैं और ह्यू जाओ च्यू से पूछता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था कि जाओ च्यू तुम कहाँ हो। जाओ च्यू कहता है कि अरे वो तो अपना छुट्टियां मनाने के लिए क्रूज में है और अभी अभी वो दूसरे प्लेस बस पहुंचने ही वाला है। उसके बाद जाओ च्यू ह्यू को क्रूज में जो डांस मार्क्स पार्टी चल रहा है उसके बारे में बताने लगता है। हम ह्यू को देखते हैं जो जाओ च्यू से कहता है कि अच्छा ऐसा क्या जाओ च्यू, असल में ना मुझे ना, और यहाँ पर ह्यू को जाओ च्यू से कुछ कहना था, पर उससे पहले ही जाओ च्यू ह्यू से कहता है कि अरे ह्यू मेरे पास कोई आया है, तुम रुको मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहने के बाद जाओ च्यू फोन को रख देता है। तब ह्यू अपना बात पूरा नहीं कर पाता। फिर ह्यू अपने फोन के वॉलपेपर में जाओ च्यू की तस्वीर देखने लगता है और कह रहा होता है कि क्रूज मार्क्स डांस पार्टी। उसके बाद ह्यू अपने कमरे की ओर देखता है और हमें पता चलता है कि ह्यू के कमरे के वॉल में उसने अपना और जाओ च्यू का एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लगा कर रखा है और ठीक उसके पास में उसने अपने बड़े भाई जे का भी फोटो फ्रेम लगा कर रखा है, पर छोटा सा। खैर हम क्रूज में जाओ च्यू को देखते हैं। असल में जाओ च्यू के पास एक वेट्रेस आई होती है और वो वेट्रेस जाओ च्यू से कहती है कि सर माफ कर दीजिएगा पर आपका जो ये मार्क्स है ये गंदा हो गया है, आपको अपना मार्क्स बदल लेना चाहिए। तब जाओ च्यू को पता चलता है कि उसके सिल्वर मार्क्स में वाइन के छिटे पड़ गए हैं। तब वो वेट्रेस जाओ च्यू को एक नया ब्राउन रंग का मास्क देती है पहनने के लिए। जाओ च्यू मुस्कुराते हुए उस नए मास्क को ले लेता है और उस वेट्रेस को शुक्रिया कहता है। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, अभी क्रूज में आगे और क्या कुछ होने वाला है ये जानने के लिए आप लोग कमेंट कर दो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।